So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of pair of lines. हमारी लास्ट टर्म पे जो बातचीत हुई थी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 represents pair of straight line y is equal to m1x plus c1 and y2 is equal to m2x plus c2. then we will have ये रिलेशन हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था, याद है? तो लिख लो एक बार फिर से. पहले भी लिखाया और आगे भी कई बार लिखेंगे, क्योंकि यही मेन चीज है पेयर ऑफ लाइंस में. नाउ वन ऑफ द रिजल्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस is given by general equation of second degree is theta is equal to tan inverse plus minus 2 under root h square minus ab upon a plus b. फाइनली रिजल्ट याद करना है, बट कैसे आया वो मैं बता रहा हूं लिखते हुए. यही होता है. याद आ रही हैं चीजें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉड ऑफ x2 माइनस x1 कैसे निकालते थे? अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2. ओपन करो, ये आ जाएगा. ठीक है. अब आप इस इक्वेशन से देखें एक बार. m1 प्लस m2 में क्या लिख सकता हूं?
माइनस ट्वाइस एच बाई बी एंड m1 m2 क्या लिख सकता हूं, a by b. Yes or no? In that case, tan theta is mod of, क्या लिखा था आपने, माइनस ट्वाइस एच बाई बी होल स्क्वायर माइनस 4 a बाई बी अपॉन 1 प्लस a बाई बी, isn't it? कर लो नोट। अब यहां से आप देखो तो 4 कॉमन निकल गया, जब कॉमन आएगा तो ये 2 कर देगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एलसीएम ले जाओ, अब मॉडुलस ओपन कर दो तो प्लस माइनस सामने आ जाएगा। आप कहेंगे सर आपने प्लस माइनस लिखा है, मैं कहूंगा आप मॉडुलस ओपन कर दो। टेन थीटा इज प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, देन थीटा इज tan इनवर्स प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। फाइनली आपको आंसर याद होने चाहिए। चले आगे। केस 1, when lines are parallel, isn't it h square is equals to ab? लाइन अगर पैरेलल है तो आपका थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। 180 डिग्री कर लो तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, yes or no? And the lines will be perpendicular when a plus b is equals to 0. परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मींस tan थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन 0। तो डिनोमिनेटर को 0 करो, मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर।
चले आगे। क्वेश्चन है बेसिकली, दैट इज इफ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx plus twice fy plus c is equals to 0 represents two parallel lines, then prove that a upon h is equals to h upon b is equals to g upon f। ध्यान देना, आप चीजों को याद कर सकते हो। ए एच जी, एक्स के कोफिशिएंट उठाते जाओ, ए एच जी न्यूमरेटर में एक्स के कोफिशिएंट उठाते जाओ, उसके बाद डिनोमिनेटर में वाई के कोफिशिएंट लाते जाओ, एच बी एफ। याद हो गया? न्यूमरेटर में एक्स के कोफिशिएंट चले, डिनोमिनेटर में वाई वाली चीजें चले, कांस्टेंट वाली चीजें ही। कोफिशिएंट का मतलब जो कोफिशिएंट उसका कांस्टेंट में आ रहा है। पहले नोट कर लो, फिर हम इसको प्रूफ करें। चले आगे, लिख लिया? देखो बेटा, हमारी शुरुआत वहीं से होगी। आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये चीज ऑलरेडी बार बार लिखा हुआ है। यहां से हम शुरुआत करेंगे। हमसे कहा गया है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या चीजें हैं बेटा मेरे पास? m1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इट मीन्स ट्वाइस m इज इक्वल्स टू माइनस 2h बाई बी। m1 इज इक्वल्स टू m तो रख दो, means m is minus h by, from here we will get m square is equals to a by b, means यहां से यहां पुट कर दो, h स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये तो आप पैरेलल लाइंस के लिए पहले भी प्रूफ कर चुके थे, थीटा जीरो करके हमने पहले भी प्रूफ कर लिया था एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। यस और नो? ये देखने का एक दूसरा तरीका है। कोऑर्डिनेट में एक ही चीज को देखने के कई तरीके होते हैं, ये देखने का हमारा दूसरा तरीका है। चाहो तो यहां की ये कंडीशन लिख के आगे बढ़ जाओ, चाहो तो यहां से आगे बढ़ जाओ, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको पता होना चाहिए कि हम कहां से रिजल्ट को लिख रहे हैं। चले आगे। नेक्स्ट थीम, योर m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m है, सो m c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 2g बाई बी। और ये भी तो आप प्रूफ कर चुके हो, c1 प्लस c2 माइनस 2f बाई बी। तो पुट करो आप, माइनस 2f बाई बी इज इक्वल्स टू 2g बाई बी। सो m is nothing but minus g by f. Yes or no? इक्वेशन 1 में आपने m क्या लिखा है? माइनस h बाई बी। सो फ्रॉम इक्वेशन m is minus h by b means g by f is equals to h by b। एक रिलेशन ये भी है। अब h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी था, तो h बाई बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज a बाई h। अब इन दोनों जगहों पे h बाई बी है, इक्वेशन नंबर डालते जाओ यार, इसमें क्या 3 4, इन दोनों ही इक्वेशन में h बाई बी है। जब मैं इक्वेट कर सकता हूं तो a बाई एच इज इक्वल्स टू h बाई बी इज इक्वल्स टू g बाई एफ। यही प्रूफ करना था। देखो प्रूफ क्या करना था। द सेकेंड थिंग इज, इधर आओ, यहां से आप h को बी जी बाई एफ कह सकते हो। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर, और एच स्क्वायर इज नथिंग बट ए बी।
मैंने पहले ही कहा यार, ऐसा नहीं है, ये आप याद कर ले जाओगे एट लास्ट, ये भी आपको याद रह जाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी मैं निकालूंगा सब याद रह जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें निकालना आना चाहिए, ये आर्टिकल नहीं है, ये क्वेश्चन है। और कोऑर्डिनेट में हम बहुत सारे क्वेश्चन को एज आर्टिकल याद रखेंगे सो दैट हमारी स्पीड हम इंक्रीज कर पाए। एक बार में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, एक बार नहीं होगा, एक बार में बट एक दिन जरूर होगा, प्रोवाइडेड आप उतने लड़ने की क्षमता रखें। चले आगे। अब किसी को कोई डाउट हो तो पहले तो वो पूछ ले। बोल भाई, बोल दे। अरे गार्गी को डाउट पूछ ले। चले आगे। इसके बाद क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था भाई अनुज? हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब आपके पास है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, मीन्स m1x माइनस वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है आपके पास mx माइनस वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0। अब डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल्स टू mod of C2 minus C1 upon अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1।
एम स्क्वायर की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, देखो निकाली है, ए बाई बी। M1 M2 में M और उसमें रखा था, ए बाई बी निकाली है, नहीं निकाली, नहीं निकाली, पक्का ना। सो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ C2 plus C1 whole square minus 4C1 C2 upon under root of A by B whole square plus 1. हाँ, M square is equals to A by B. सॉरी, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, अब जो प्रूफ करना है उसके डायरेक्शन में मूव करेंगे अपन। अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी आना चाहिए, देखो एलसीएम लेते ए प्लस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो एम स्क्वायर की जगह अपन ने रखा है ए प्लस ए बाई बी, तो एलसीएम लेते ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा, डन। जी स्क्वायर के साथ ए आना चाहिए, अब अपन बात करेंगे यहां। C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2f बाई C1 C2 की वैल्यू कितनी है, C बाई बी। -2f बाई, देखो देख के बताओ मुझे, अब अगर मैं यहां पे ध्यान दूं तो अंडर रूट पूरे पे ले लूं, 4f स्क्वायर माइनस 4bc अपॉन बी ए प्लस बी, आया कि नहीं आया, ले लो एल्सियम। यहाँ लो एल्सियम, बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, एक बी कैंसिल करेगा, एक बी बचेगा, वो यहाँ आ गया। एफ स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं। अगला है आपका जी स्क्वायर में, तो पैरेलल लाइन के केस में अभी अपन ने निकाला था एक रिजल्ट, एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर में देखो क्या निकाला था, बी जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर ए
हाँ, we know that bg square is equals to a f square. So put f square is equals to bg square by a in equation 5. ध्यान रखना बेटा, ये सब प्रोसीजरल है। कोई सोचे कि बिना प्रोसीजरल चले, एक बार में मैंने बता दिया, आपको लगे कि इतने ही कम समय में आप पहली बार में हिट कर लो, इतने सालों का अनुभव है। समझ रहे हो ना? आप जब टाइम दोगे तब ये चीजें, ये प्रोसेस आपके होंगे। इट्स नॉट अ 10th क्लास। 2 की टेबल कितनी इजी है आपके लिए, लेकिन आपको उस 2 की टेबल याद कराने के लिए प्राइमरी स्कूल के टीचर ने कितनी मेहनत की है। अगर आपको जानना है तो उस क्लास में एक बार पहुंच जाओ और टीचर और स्टूडेंट को वॉच करो कि वो 2 की टेबल कितनी बार में याद करता है। तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसी भी एज में किसी भी नए चीज को जब आप पढ़ते हैं तब आपको कितना जोर लगाना चाहिए। लेके चलूं क्लास में? चलते हैं किसी दिन? चला आगे? प्लीज। if for pair of lines ax square plus 10xy plus y square, if slope of one line is 4 times the slope of other line, then find the value of a. Homogeneous equation, pair of straight lines passes through origin, तो हम कहेंगे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बिकॉज y by y is equals to mx, मीन्स y by x को मैं क्या रखने जा रहा हूं? m. So you will get y by x whole square plus 10 y by x plus a is equals to 0. So y by x is m, means m square plus
10m प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब आपसे क्या कहा गया है, स्लोप ऑफ वन लाइन इज, मतलब इसके दो रूट्स हैं, m1 प्लस m2 इज -10 and m1 into m2 is a, and it is given that m2 is 4 times, जो कहा जा रहा है वो अप्लाई करो, यस और नो। जैसे ही ये वैल्यूज आप यहां रखते हैं, कोई प्रॉब्लम बोल दे। डन। अब इस क्वेश्चन में कोई क्या कर लेगा, दूसरी तीसरी चीज दे देगा, वो कह देगा वन रूट इज थ्राइस टाइम्स द अदर रूट, स्क्वायर ऑफ अदर रूट, मतलब बेसिकली अब आप एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मुड़ जाते हैं। चले आगे। अब आपको सब क्वाड्रेटिक वाली चीजें याद आ जाएंगी। फाइंड द कंडीशन दैट द स्लोप ऑफ वन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस is n times the slope of second line. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अनुज बेटा? कहां तक पहुंची?
तो दो लाइन का कॉम्बिनेशन है, उसमें एक लाइन का स्लोप जो इसमें है इसकी दूसरी लाइन के स्लोप का n टाइम्स है। और कुछ बोल दे, नहीं बोल दे। इसकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। चले आगे। अब 1 से उठा के m की वैल्यू सेकंड में रख दूंगा, कंडीशन आगे। कंडीशन ही तो पूछी है, मतलब जो आपने अपनी तरफ से एज्यूम किया उसे एलिमिनेट करना है। आपने अपनी तरफ से एज्यूम किया, क्या किया है, m1 और m2, सो यू हैव टू एलिमिनेट दैट थिंग। कर लो, मैं लिखूंगा तभी। क्या लिख रहा है, एलिमिनेट करने के लिए कह रहा हूं। सो माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाई बी एन, मीन्स 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 प्लस एन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाई बी एन। तो ये और ये कैंसिल, सो 4h स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल्स टू ए बी 1 प्लस एन होल स्क्वायर। चले आगे। अब इसी तरीके से कोई कहेगा वन स्लोप इज द पावर ऑफ द nth पावर ऑफ द अदर स्लोप, n इज इक्वल्स टू, मतलब m1 इज इक्वल्स टू या m2 इज इक्वल्स टू n m1 रेज टू पावर n। तो आप लोग भूल गए अल्फा क्यूब, बीटा इज अल्फा क्यूब, भूल गए आप लोग। ये सब हम लोग क्वाड्रेटिक में करके आए, ठीक है, कि कैसे हम किस चीज को क्या मैनेज करेंगे। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं बेटा, नोट करें। Combined equation of angle bisector of pair of lines ax square plus twice hxy plus by square is equals to 0।
फंडामेंटल रिजल्ट याद होने चाहिए। अभी मैं फंडामेंटल पर काम कर रहा हूं। Let it be theta 1, let it be theta 2, this is nothing but theta 2 minus theta 1, यह है मेरा एंगल बाइसेक्टर। एक बार के लिए मैं इसको कह रहा हूं AB1। दूसरा एंगल बाइसेक्टर इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। इसका जो स्लोप है वो है थीटा, और y इज इक्वल्स टू mx, तो y बाय एक्स इज इक्वल्स टू m, m मीन्स टेन थीटा। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सो दिस विल बी थीटा 1 2 माइनस थीटा 1 बाई 2। सो योर एंगल थीटा इज नथिंग बट थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2। अब अगर यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले तो वो पूछ ले। भाई थीटा 1 वाले में, ग्रीन लाइन वाले में, ग्रीन लाइन का एंगल कितना दिया मैंने आपको, थीटा 1, उसमें थीटा 2 माइनस थीटा 1 ऐड होगा, तभी तो आप रेड लाइन पे पहुंचोगे। अब एक बार ड्रॉ करो, अपने आप चीजों को मार्क करो तो आपको पता चलेगा। ओरिजिन से पास हो रही है तो सी जीरो नहीं होगा। ओरिजिन सेटिस्फाई करा भाई, लिखा ओरिजिन से पास हो रही है, सेटिस्फाई करा ओरिजिन। सी की वैल्यू जीरो नहीं आई तो क्या हुआ, वाई इज इक्वल टू mx नहीं हुआ। फिर एंगल बाइसेक्टर कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी कि नहीं होगी। ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है, होमोजीनियस इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है कि नहीं होती है। अब बता कंफ्यूजन आया क्यों। दिख नहीं रहा बेटा, होमोजीनियस दिख नहीं रहा, फिर क्या नहीं पता, बोल। वही नहीं होना है, समझा। लेक्चर 1 में क्लियर कट लिखाया है, तो थोड़ा सा फोकस करके पढ़ा कर, ठीक है। कंफ्यूजन का ही तो पूरा खेल है।
और कोई दिक्कत बोल लो। फिगर कहां बनाया तूने? फिगर बना नहीं रहा है। फिर तो कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। देख के नहीं, सोच के। हाँ, हुआ नहीं हुआ ये थीटा 2 माइनस थीटा 1? इसका बाइसेक्ट कर, कितना आएगा? ले क्या? ओरिजिन से कोई भी कर्व पास करेगा उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा। नहीं समझ में आई? नहीं आई तो फिर कहां से कंफ्यूजन आया? चलो। सो दिस थीटा कैन बी रिटन एज 2 θ1 plus θ2 minus θ1 by 2 means 2 theta is equals to θ1 plus θ2। दोनों तरफ से tan अप्लाई कर लो। अब यहां से m1 प्लस m2 कितना आएगा? यहां से देखना होगा m1 प्लस m2। भाई ये तो इस लाइन के स्लोप है ना। आओ, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या करते थे हम? डिवाइड बाई, कई बार अब ये फॉर्मूला लिख चुके कि नहीं लिख चुका मैं? अब यहां आओ, 2 tan थीटा का मतलब क्या था? y/x। 1 माइनस y/x का माइनस ट्वाइस h/b अपॉन a/b। 1 माइनस a/b मीन्स माइनस, या सिंपली लिख दू 2h अपॉन a माइनस b। बोल दे भाई, और क्या दिक्कत है? अरे बोल दे, बोल। नहीं बोलेगा? मतलब आज दोस्ती में बात होगी तो बोल नहीं रहा। अरे कोई डाउट?
कोई डाउट? बोल दे अवनी, नहीं बोलेगी? पक्का? अब ले जाओ एलसीएम इधर भी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन ए माइनस बी। देख लो, यही प्रूफ करना था। अब हमारी इशिका कहते हैं सर, तो ये तो एक लाइन के लिए आपने बात किया था एंगल बाई सेक्टर, दूसरे को कैसे हम मान लें? मैं कह रहा हूं मत मान भाई। मैंने कब कहा कि मान? मैं तो ऐसी कोई बात कहता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं ये कंबाइंड इक्वेशन है, और ये बात फैक्ट है कि एक इक्वेशन तो यहाँ आएगी नहीं, होमोजीनियस इक्वेशन बड़ी पड़ी है, आएगी तो 2 इक्वेशन। अब आप सोचें कि सेकंड इक्वेशन के लिए क्या होता है। दोनों जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ाए थे। दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब अगर आप देखें तो ये एंगल, अब मैं थीटा लूंगा, यहां तक का एंगल पहुंचा था मेरे पास θ1 प्लस θ2/2। स्वाहा। ये θ1 प्लस इसको ऐड करो, यही तो लिखाया था मैंने। स्वाहा हो गया था ना गार्गी? इसीलिए कह रहा हूं यू हैव टू बी अलर्ट। अब यहां से ये π/2 और आ गया, तो न्यू थीटा कितना बनेगा? π/2 प्लस θ1 प्लस θ2/2। अब फिर देखो, 2θ इज इक्वल्स टू पाई प्लस θ1 प्लस θ2। जब आप 10 अप्लाई करेंगे, अब जब ओपन करेंगे तो आप यही रिजल्ट पाएंगे। यहीं से तो आप आगे बढ़े थे, यहीं से तो आप आगे बढ़े थे। तो एक y/x इसके लिए सेटिस्फाई किया, और सेम कंडीशन इसके लिए आ रही है। इसका मतलब जो ये आया है दैट इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ AB1 एंड AB2।
कोई दिक्कत? चले फिर आगे। जल्दी लिखो। कहाँ अटकी है इशिका? कहाँ दिमाग है? आप अपनी कॉपी में देख सकती हो यार। अगर पेयर ऑफ लाइंस का जनरल फॉर्मेट दिया जाए, whose point of intersection is alpha comma beta, where alpha comma beta is point of intersection of given lines. In that case, combined equation of angle bisector is given by x minus alpha square minus y minus beta square upon a minus b is equals to x minus alpha y minus beta upon h. चले आगे। Find the combined equation of angle bisectors of pair of lines. 2x square plus 5xy minus 3y square is equals to 0. अगर हम देखें तो a की वैल्यू आप कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करें, देन a इज 2 ट्वाइस एच एक्स वाई, ट्वाइस h is 5, b is -3, then combined equation will be
अब अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख रहे होंगे। आप देख लें, एंगल बाइसेक्टर कंबाइंड इक्वेशन का कभी भी आएगा वो परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बोल दे भाई, बोल बोल दे। चले आगे। जो हमारी बातचीत होगी जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री is ax square plus twice hxy plus by square plus twice gx plus twice fy plus c is equals to 0. This is the general equation of second degree. Represents a curve. हम ये नहीं कह रहे कि ये पेयर ऑफ लाइन्स एंड लाइन lx plus my plus n is equals to 0. ये नोट करें पहले। We want equation of pair of lines which passes through origin and point of intersection of given curve and straight line. दो कर्व भी हो सकते हैं, अभी मैं बात
कर्व और लाइन पे कर रहा हूं. कॉन्सेप्ट इज फॉर टू कर्व्स. ठीक है, हमारा एम क्या है वो क्लियर रखना. चले आगे. कॉन्सेप्ट को समझना बेटा पहले. ये कर्व है, ये लाइन है, ये पॉइंट ए अल्फा कॉमा बीटा या अल्फा 1 बीटा 1 मान लो, ये अल्फा 2 बीटा 2 मान लो. अगर मैंने इस कर्व से इस कर्व को होमोजीनियस बना दिया, एक कर्व से दूसरे कर्व को मैंने होमोजीनियस बना दिया, तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन या इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता था, क्या बताया था मैंने? पावर सेम होता है, रिप्रेजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट क्या करता है? इनफाइनाइट पेयर ऑफ लाइंस नहीं, जितने डिग्री की होमोजीनियस एक्सप्रेशन होगी उतनी लाइंस रिप्रेजेंट करता है विच पासेस थ्रू ओरिजिन. देखो क्या लिखाया है, जहां होमोजीनियस वाली बात लिखाई है. क्या लिखाया है? नहीं, मुझे तो याद है, आप लोग देखो क्या लिखाया है. क्या लिखाया है गार्गी? जितनी डिग्री है उतने स्ट्रेट लाइन वो रिप्रेजेंट करेगी. दे मे बी रियल, दे मे बी इमेजिनरी, वॉट एवर इट मे बी, बट इट विल रिप्रेजेंट एन स्ट्रेट लाइंस, अगर वो nth डिग्री की इक्वेशन है. अब मैं बात करना चाह रहा हूं जिस मेथड पे हम बात करने जा रहे हैं, दैट मेथड इज नोन एज होमोजिनाइजेशन. जिस मेथड पे बात है वो मेथड है होमोजिनाइजेशन. आपको क्या चाहिए? पहले तो एम क्लियर करो. वी वांट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस which passes through origin and point of intersection of given curve and straight line. मतलब आप बेसिकली ओ ए एंड ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन चाहते हैं.
क्या चाहिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? वी वांट कंबाइंड इक्वेशन, और अगर आप कंबाइंड इक्वेशन पे बात करोगे, दो लाइंस है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की तरफ जाएगी जो होमोजीनियस होगी. होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ second degree means it will be the form of ax square plus twice hxy plus by square. There should not be the term of twice gx, twice fy and c, क्योंकि एक लीनियर है और दूसरा कांस्टेंट है. फॉर दैट lx plus my is equals to minus n कर सकता हूं मैं, एंड lx plus my upon minus n is equals to 1. क्या किया हमने बेटा? lx प्लस my को हमने माइनस एन लिखा और माइनस एन से डिवाइड कर दिया. एम आता है सर आपने क्यों डिवाइड किया, जिससे कि मैंने 1 बना लिया. अब मैं 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई करूं, कहीं भी डिवाइड करूं, इट विल बी 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डन. अब हमारी बातचीत है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये तो आपने मुझे दिया ही था, प्लस ट्वाइस जी एक्स. इसमें अगर मैं एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेकंड डिग्री में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? प्लस ट्वाइस एफ वाई एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड डिग्री में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? प्लस सी एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड डिग्री में हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बताओ सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? ये क्लियर है. इट इज द पेयर ऑफ लाइंस passes through origin. ये तो क्लियर है कि ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि होमोजीनियस आ गई. हाँ या ना? नोट कर ले यहां पे. सर ये बात तो समझ में आ गई कि ओरिजिन से पास हो रही है. ये कैसे बताएंगे कि ये ए से पास हो रही है? ओरिजिन से तो पास हो गई, ए से पास हो रही है, लाइन भी है, ये बात भी समझ में आ गई क्योंकि होमोजीनियस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट लाइन को करेगा. ये मैं पहले बता चुका हूं. लेकिन ये ए से पास हो रही है एक और दूसरी बी से पास हो रही है, ये कैसे इंश्योर करोगे? एक बार ए को पुट करते हैं. एक बार ए को पुट करते हैं. ए को क्या दिया है मैंने? अभी तक कोई नाम नहीं दिया ना. ठीक,
पुट ए अल्फा कॉमा बीटा इन इक्वेशन 1। जरा पुट करो तो भाई, पुट इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। चलो पुट करो, गार्गी पुट करूं मैं। ए अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी अल्फा माइनस एल अल्फा प्लस एम बीटा अपॉन एन प्लस ट्वाइस एफ बीटा एल अल्फा प्लस एम बीटा अपॉन माइनस एन प्लस सी एल अल्फा प्लस एम बीटा अपॉन माइनस एन होल स्क्वायर। अब आपसे मैं कह रहा हूं भाई, अल्फा बीटा लाइन पर भी तो है, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। एक मिनट अब सुन लो पहले, अल्फा बीटा लाइन की इक्वेशन पे है कि नहीं है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा? गई। अल्फा बीटा लाइन पर है, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस एल अल्फा प्लस एम बीटा अपॉन माइनस एन, ये 1 के इक्वल है। यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। अरे अल्फा बीटा उस पे है कि नहीं है, तो उसको सेटिस्फाई, तो अगर है तो सेटिस्फाई करेगा, तो करा दो सेटिस्फाई। जैसे ही सेटिस्फाई कराया, ये 1, ये 1, ये 1, हाँ या ना? अब अल्फा बीटा उस कर्व पे भी तो है, अल्फा बीटा कहां है कि नहीं है? अगर वो कर्व पे है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी अल्फा प्लस ट्वाइस एफ बीटा प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आई? 0 है ना? पक्की बात। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, मतलब आपका पॉइंट ए अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई अगर उसने राइट हैंड साइड दे दिया मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो होमोजीनियस एक्सप्रेशन पर है, मतलब वो ए लाइन ए से पास हो रही है। इसी तरीके से वो अल्फा डैश बीटा डैश लाइन पे भी है, कर्व पे भी है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस मेथड इज नोन एज होमोजिनाइजेशन। मतलब क्या है, एक कर्व के सपोर्ट से आप दूसरे कर्व को होमोजीनियस बना रहे हो, दैट मेथड इज कॉल्ड होमोजिनाइजेशन। क्या कहलाएगा? कर लो।